हाँ हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ मामा, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचने का मतलब अब वो 8 घंटे सुरक्षित रहेगी। हाँ मामा बस में बैठ गई हूँ, 3 घंटे का सफ़र है। हाँ मामा ठीक है, अब मैं बस में बैठ गई, इसका मतलब मैं उतर जाऊँगी बस में। सही, बस में सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया? वो अच्छी से अच्छी जांच हो, CFSL जांच हो, DNA टेस्ट हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जो टेस्ट होने हैं वो सारे टेस्ट हो। सर हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को, जो लड़कियों को जानवर समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ उस चीज़ पर थोड़ा सा भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल, और हर कोई अपनी बेटी को बाहर भेजने से पहले या फिर कहीं भी भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा। आज भी देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्यों सर, क्यों? ममता बनर्जी को एहसास होना चाहिए, ये दर्द होना चाहिए कि ये वेस्ट बंगाल के बच्चे उनके बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के डॉक्टर उनके बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल की लड़कियां, बेटियां, बहनें उनकी बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, भतीजी हैं। उनको इस अंदाज से देखना चाहिए। डिसीज थी, मृतक थी, उसके नाम क्यों उजागर किया गया? दूसरी बात, अस्पताल की सुरक्षा क्यों नहीं की? तीसरी बात, देर रात अंतिम संस्कार क्यों किया गया? अगली बात, पुलिस व्यवस्था वहाँ की क्यों लचर थी? डॉक्टर्स को क्या हक था परिवार वालों को रोकने का मिलने से? वहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, सब कुछ उनके हाथ में वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, बावजूद इसके उनको सड़क पे उतर के कैंडल मार्च करने की क्या ज़रूरत है? ये अच्छी बात नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक राज्य का मुखिया और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करे, कैंडल मार्च करे, किसके लिए? पावर आप में, आप CBI को सहयोग कीजिए, आपकी पुलिस, आपके अस्पताल। एक तरफ तो आपने फटाफट ट्रांसफ़र कर दिया उसका, जो डॉक्टर पूछताछ हो रही, CBI कर रही है जांच। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो रेप हुआ महिला डॉक्टर के साथ, कहा जा रहा है रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। अभी तक जितने भी दोषी हैं वो सही साबित नहीं हो पाए हैं। एक दोषी पकड़ा गया है। इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा, जिस तरीके से बार बार रेप की घटनाएं सामने आ रही है, और पश्चिम बंगाल की रेप घटना पर आपका क्या कहना है? नहीं, घटना बहुत दुखद है, बीभत्सकारी है, और इससे बड़ी दुखद घटना क्या होगी कि हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो लिया और उस पर सीधे सीधे अपनी दूसरी फोर्सेस को भेजने के लिए 9 लोगों की कमेटी गठित की, और उस कमेटी के द्वारा अब उस पर निगरानी रखी जाएगी, अस्पतालों के डॉक्टर्स की सुरक्षा की जाएगी। पुलिस के भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से घटना के बाद अस्पताल पे 1000 से अधिक लोगों ने हमला किया, उसकी उन्होंने कोई बचत नहीं की, कोई सुरक्षा नहीं, कोई संरक्षण नहीं दिया। ये विषय था। दूसरा विषय, जिस तरह से केस में एक केस हुआ, घटना हुई, तो जैसे ही हुआ उसके बाद रिपोर्ट होनी चाहिए थी, FIR होनी चाहिए थी। FIR ना होके सबूत मिटाने का काम होने लगा। दूसरी बात, घटना कहीं और हुई, ले जाके मारा उसे कहीं, रेप कहीं और हुआ, और उसे वहाँ लेके आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया। कानून में ये तो है कि फांसी तो दी जा सकती है ना, फिर इतना समय क्यों लिया जाता है? उसको जेल कर दिया जाता है या फिर सजा दी जाती है, फांसी क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे हैवानों के साथ तो यही होना चाहिए। नहीं, एकदम ये कह देना कि घटना हुई और अगले दिन जैसा आप लोग मांग कर लेते हैं फांसी दे दो। क्यों नहीं करेंगे सर? वो किसी की बेटी थी, देश की बेटी थी। वो देश की बेटी थी, वो भी देश का ही बेटा है, अपराधी है, दोषी है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, दरिंदा है, लेकिन है तो इसी देश का, तो इसी देश के कानून तो लागू होंगे। कानून अगर उसे जीने का हक देता है तो कोई कैसे छीन सकता है? कायदा यही है। अभी इन्वेस्टिगेशन पहले तो बंगाल पुलिस ने की, वेस्ट बंगाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इसको अरेस्ट किया। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद घटनाक्रम कहाँ पर ख़राब होता है? घटनाक्रम होता है, सबसे पहले घटना हो गई, घटना के बाद जो डॉक्टर्स थे, चिकित्सक थे, उन्होंने क्या कहा कि आत्महत्या है। उसके परिवार वालों को बताया आत्महत्या है, एक पॉइंट। आत्महत्या किस बेस पे बताई? दूसरी तरफ
4 घंटे उनको वेट कराया। आत्महत्या है तो पेशेंट से, डिसीज से, इंजर्ड से, उसके माता पिता तो सबसे ज़्यादा उसके लीगल हेरस होते हैं, उनको उससे तुरंत मिलवाना चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं हुआ। उसके बाद उसी रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसी रात अंतिम संस्कार कर देना इस बात को बताता है कि आप जल्दबाजी में हैं। कौन जल्दबाजी? वेस्ट बंगाल पुलिस जल्दबाजी में थी। उस जो अंतिम संस्कार का सेंटर होता है जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, उस अंतिम संस्कार में इससे पहले और 3 लाशों का अंतिम संस्कार होना था, उनका रोका गया, इसका पहले अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि आप एज ए लॉयर आप भी पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये सवालिया निशान बनता है। हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। इंजर्ड भी सनातन धर्म, जो डिसीज्ड बनी वो भी सनातन धर्म की लड़की थी। मुलजिम भी सनातन धर्म का लड़का था। मुलजिम को बचाने की बात क्यों ही करना, क्योंकि इस तरीके के दरिंदों को हम क्यों बचाएं? नहीं, मैं एक बीच की बात कह रहा हूँ आपको। देखिए, जब सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो मृतक होता है वो जिस धर्म का होता है उसे उसी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। इसका अंतिम संस्कार रात में किया जाता है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि रात में सूरज डूबने के बाद अंतिम संस्कार किया जाए। बड़े बड़े फ्रीज़र थे, बड़े बड़े डीप फ्रीज़र थे, उनमें डेड बॉडी को रखा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को ये डर था कि अगर डेड बॉडी को ज़्यादा देर तक रोकेगो तो क्या पता अगली बार कहीं कल सुबह दूसरी तरह से पैनल डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम हो जाए। एक बात, रात में जल्दबाजी में पोस्टमार्टम एक और केस में भी हुआ था। हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हाथरस उत्तर प्रदेश। वो मैंने केस लड़ा और जीता। उसमें भी जातिगत मुद्दा आ गया। जातिगत मुद्दे की वजह से राजनीति होने लगी। सर, हम उस मुद्दे पे नहीं जाते। मेरा आपसे कहना है कि सर आखिर इस मामले पर क्या होना चाहिए? जितने भी हैवान हैं हम तो उनको हैवानी कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दोषी अभी पाया गया, 14 दिन बीत जाता है, ये तक क्लियर नहीं हो पाता है कि कितने दोषी हैं, किसने क्या किया है क्या नहीं। सिर्फ संजय रॉय फंसाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर उंगली उठाई है। एक उठाया कि जो डिसीज थी, मृतक थी, उसके नाम क्यों उजागर किया गया। दूसरी बात, अस्पताल की सुरक्षा क्यों नहीं की। तीसरी बात, देर रात अंतिम संस्कार क्यों किया गया। अगली बात, पुलिस व्यवस्था वहाँ की क्यों लचर थी। डॉक्टर्स को क्या हक था परिवार वालों को रोकने का मिलने से। डॉक्टर किस हक पे मृतका को अंतिम संस्कार बोल गया, जबकि पोस्टमार्टम में इतनी चोटें थीं। उन चोटों से पता चलता है कि एक व्यक्ति ने उस मृतका डॉक्टर के साथ यौन शोषण नहीं किया। उस रिपोर्ट से, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है उसके 150 ml स्पर्म, 151 ml स्पर्म उसके शरीर से मिलना नहीं बताते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। 151 ml बहुत भारी मात्रा होती है महिला के लिए, और एक व्यक्ति के द्वारा ये ऐसा असंभव घटना है। मतलब सर, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को, जो लड़कियों को जानवर समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ उस चीज़ पर थोड़ा सा भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल, और हर कोई अपनी बेटी को बाहर भेजने से पहले या फिर कहीं भी भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा। आज भी देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्यों सर, क्यों? ये सत्य आपने कहा। पहले सोचते थे, बेटी फ़ोन किया, हाँ हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ मामा, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचने का मतलब अब वो 8 घंटे सुरक्षित रहेगी। लेकिन वो अस्पताल में हाँ मामा बस में बैठ गई हूँ, 3 घंटे का सफ़र है। हाँ मामा ठीक है, अब मैं बस में बैठ गई, इसका मतलब मैं उतर जाऊँगी बस में। सही, बस में सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है। तो फिर क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया? क्या बेटी को बचा के गर्भ से उसे पढ़ा के बाद में उसे दरिंदों को सौंपा जाएगा? दरिंदों को द्वारा दरिंदगी उसके साथ की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें अपनी देश की, देखिए एक बड़ी साफ सी बात है, इस देश में ऐसा नहीं है कि हर बेटी या बहन या माँ, चाची, ताई, मौसी, फूफी, बुआ के साथ
एक पुलिस वाला लग सके, कि हर महिला के साथ पुलिस लग सके, हर महिला के साथ सीसीटीवी कैमरे लग सकें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन और हर महिला के साथ पुलिस नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ, महिला जहाँ कहीं भी होगी वहाँ कोई ना कोई पुरुष जरूर होता है। इतनी हमारी 140 करोड़ की आबादी है, महिला अगर अस्पताल में तो कोई ना कोई पुरुष उसके इर्द गिर्द है। तो वो पुरुष क्यों नहीं उसका भाई बन जाता, क्यों नहीं वो उसका पिता बन जाता, क्यों नहीं उसका चाचा ताऊ मौसा नाना बन जाता, बन के उसके अधिकारों की रक्षा करे, बन के उसकी सुरक्षा का काम करे, बन के उसके संरक्षण का काम करे। वो बन जाए, बिना वर्दीधारी पुलिस वाला भी बन सकता है। आजकल मोबाइल सबके पास हैं और मोबाइल बहुत बड़ा सबूत होता है। सतयुग में आपने देखा कि द्रौपदी को बचाने के लिए किस तरीके से कान्हा जी आए थे, देखा था, सभी जानते हैं। लेकिन अभी जो जमाना चल रहा है, जो युग चल रहा है, क्या इसमें कोई कान्हा नहीं बन सकता है? वैसे तो रक्षाबंधन पे सभी भाई बनते हैं। नहीं, भाई तो बनते हैं, सभी बनते हैं, लेकिन ये कच्चा धागा का सम्मान और कच्चे धागे के द्वारा भाई बन के बहन के सारे अधिकारों की सुरक्षा संरक्षण करना छोटी बात नहीं है। हमें सारे लोगों को इस तरह से एकजुटता के साथ नीचे से अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कानून कठोर बना के देख लिया, फांसी दे के देख ली, भारतीय न्याय संहिता नया कानून आ गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार 15 अगस्त पे 11वीं बार आज 15 अगस्त पे बोले, अभी 11वीं बार बोले, तब भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की। लेकिन महिला सुरक्षित कहाँ है? महिला सुरक्षित नहीं है सर, कहाँ है महिला? देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में कहा, उद्बोधन में कहा कि इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको आगे आने पड़ेगा। और ये बड़ी विडंबना की बात है जब इस देश के सर्वोच्च पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हमारी महिला राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री जी बहुत त्यागी हैं, कितने राज्यों की मुख्यमंत्री महिला हैं, और खुद जहां ये घटना हुई वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वहां की मुख्यमंत्री और मुख्य पार्टी के रूप में टीएमसी की ममता बनर्जी हैं, ममता दीदी हैं, बहुत त्यागी महिला हैं, तपस्वी हैं। लेकिन क्या उनका पुलिस कर्मचारी जो पुलिस की नौकरी करता है, जो वर्दी पहनी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसने वर्दी पहनी है महिलाओं के संरक्षण के लिए, वो क्या कारण रहा? अभी जांच का विषय है, अभी जांच हो रही है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तुरंत सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की। एक चीज बताइए, वहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, सब कुछ उनके हाथ में, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, बावजूद इसके उनको सड़क पे उतर के कैंडल मार्च करने की क्या ज़रूरत है? ये राजनीतिक स्टंट है। मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, ये राजनीतिक स्टंट है। निश्चित तौर पर उन्होंने सोचा सारे मार्च कर रहे हैं तो ममता बनर्जी भी मार्च करने लगो, ये उचित नहीं है। ममता बनर्जी हर बार किसी भी चीज़ को ड्रामा का एंगल क्यों देती हैं, लोग कहते हैं? अब उनकी राजनीति का तरीका है, केंद्र में भी रहीं, अब प्रदेश में हैं, तो उनका अपना आपको पर्सनली उनका तरीका पसंद है? एक बात बताइए। ये अच्छी बात नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक राज्य का मुखिया और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करे, कैंडल मार्च करे, किसके लिए? पावर आप में, आप सीबीआई को सहयोग कीजिए, आपकी पुलिस, आपके अस्पताल। एक तरफ तो आपने फटाफट ट्रांसफ़र कर दिया उसका, जो डॉक्टर पूछताछ हो रही, सीबीआई कर रही है जांच। देखिए, घटना हुई दुखद है, लेकिन घटना को छिपाने का प्रयास उससे बड़ा दुखद, घटना की जांच में भाग न लेने देना उससे बड़ा दुखद, घटना में शामिल आरोपियों को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देना तुरंत, ये उससे बड़ा दुखद, सीबीआई इंक्वायरी में कोऑपरेट न करना ये सबसे बड़ा दुखद। और 14 दिन बीत गया सर, ना तो सीबीआई ना पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से किसी भी लोगों की तरफ से क्लियरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, निश्चित तौर पर दुखद है। ऐसे रवानों के साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अभी मैं ये भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा बोल तो सकते हैं ना, इतना एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अभी
सीबीआई निष्पक्ष जांच करे, निर्भीक जांच करे, निडर जांच करे। जैसे मैं कहा करता था कि हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ना तो गूंगा है ना बहरा है, देखता भी है, सुनता है। कानून की देवी पर बेशक आंखों की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो देखती भी है, सुनती भी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो करके दिखाया, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी करके दिखाया, और सीबीआई भी इस बात काम को करके दिखाएगी। और निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रेशर में ना हो, मीडिया ट्रायल केस का ना हो। जब इन्वेस्टिगेशन सही होगी तो चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, डे टू डे हियरिंग ट्रायल हो। और दोषी यदि कोई है वो बचना नहीं चाहिए, दोषी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और उस जो निर्दोष है उसको दंडित नहीं होना चाहिए, उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। मेरा ये अनुरोध है इस केस में, किसी भी तरह से, जिस तरह से हो, अच्छी से अच्छी जांच हो, CFSL जांच हो, DNA टेस्ट हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जो टेस्ट होने हैं वो सारे टेस्ट हो। क्या ऐसा मानसिक विकृति का व्यक्ति संजय रॉय क्या वेस्ट बंगाल पुलिस की नौकरी करने लायक था? इसका मतलब वो तो जब ऐसी घटना को अंजाम दिया तो वो किसी के साथ कुछ भी घटना कर सकता था। और ये हुई घटना, जो वहाँ की CCTV फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनके साथ वो लेडी डॉक्टर थी, पहले उनकी एविडेंस ली जा रही है, उनके स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं, बयान लिखे जा रहे हैं, 161 के स्टेटमेंट हो रहे हैं, जिन्होंने उस घटना को देखा। देखिए, घटना इतनी बीभत्स थी कि शरीर का उस पर इतनी 14 चोटों के निशान आना आसान नहीं है। 151 ml स्पर्म मिलना आसान नहीं है, उसके बिना कपड़ों का शरीर मिलना आसान नहीं है। जो भी उसके साथ बीभत्सा हुई, एक छात्रा मेडिकल की डॉक्टर ने, उसने निश्चित तौर पर अपने को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। निश्चित तौर पर उसने जो मरने वाला होता है, जो मर रहा होता है, वो उससे अधिक प्रयास करता है बचने का, बहुत बड़ी ताकत लगाई होगी, लेकिन वो अपने को बचा नहीं पाई। चश्मा लगाती थी, चश्मा टूट के उसकी आंखें फूट गईं, आंखों में चश्मा फट गया, पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पूरी तरह इंजर्ड था। ये किस बात को दर्शाता है? ये किस हैवानियत को दर्शाता है? ये किस अमानवीयता को दर्शाता है? ये किस गैर कानूनी संबंधों को दर्शाता है? क्या एक पुलिस कर्मचारी ऐसा कर सकता है? असंभव। क्या कोई इंसान कर सकता है? मानव कर सकता है। जो मानवता कहती है वो कोई कर सकता है। इसका मतलब हैवानियत पूरी तरह से हावी रही उस केस में, और हैवानियत के तरीके से किन किन लोगों ने क्या क्या किया। अब डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का आंदोलन भी दूसरी तरफ मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? कारण क्या है कि उसमें 2-3 डॉक्टर्स को नोटिस दे दिए गए। जब सीबीआई ने उनको नोटिस दे दिए तो अब डॉक्टर इस बात का विरोध कर रहे हैं, सीबीआई ने हमें नोटिस क्यों दिए। अब इसका विरोध, एक एंगल चल रहा है उसको न्याय मिले, एक एंगल चल रहा है डॉक्टर्स को ना बुलाया जाए। तो इस तरह से है। मैं कहता हूं जांच पारदर्शी हो, स्पष्ट हो, साफ साफ हो, निर्भीक हो, निडर हो, मीडिया ट्रायल ना हो, और जो कुछ राजनीतिक दबाव है वेस्ट बंगाल का वो नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी के कोई खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन ममता बनर्जी को एहसास होना चाहिए, ये दर्द होना चाहिए कि ये वेस्ट बंगाल के बच्चे उनके बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के डॉक्टर उनके बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल की लड़कियां, बेटियां, बहनें उनकी बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, भतीजी हैं। उनको इस अंदाज से देखना चाहिए, उनको इस एंगल से सोचना चाहिए। और केवल अगर मोमबत्ती की कैंडल मार्च नहीं महत्व रखता है, महत्व रखता है आपकी कलम। उनके पास तो कलम है, मैडम के पास तो कलम है, पावर है, कलम के साथ पावर है। तो उस कलम की पावर का उन्हें यूज़ करना चाहिए और खुलेआम आके कहना चाहिए कि सीबीआई को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी जांच एजेंसी हो, जल्दी से जल्दी हम ट्रायल चलाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यही उन्हें भी कहना चाहिए, क्योंकि कई बार मीडिया ट्रायल में केस की
जो नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, केस अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। ये नहीं होना चाहिए। प्रेशर इतना होना चाहिए कि जांच अच्छी हो, प्रेशर इतना होना चाहिए ट्रायल जल्दी हो, प्रेशर इतना होना चाहिए फैसला जल्दी हो, प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि जांच गलत हो जाए, जल्दबाजी में जांच ही गलत कर दो, जल्दबाजी में ट्रायल मत करो, उसको एक तरफा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पे डॉक्टर एपी सिंह ने ये मांग की है कि जो भी दोषी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। फिलहाल एक चीज़ है कि बेटियों को न्याय मिलने में बहुत देरी लग जाती है। हमारे देश का जो कानून है वो कहीं ना कहीं लचीला है और इसी चीज़ को लेकर के अलग अलग राज्यों में धरना भी किया गया, कैंडल मार्च भी निकाले गए। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल की महिला डॉक्टर के परिवार को आखिर न्याय कब मिलता है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देश में जिस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।